बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए साहिर लुधियानवी की तीसरी नज़म आवाज़ आदम। आवाज़ आदम का मतलब है इंसान की आवाज़। साहिर लुधियानवी के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि वो तरक्की पसंद शुराह में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी इस्तेहसाली क़ुव्वतों और साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़ एलान जंग है। ऐसा क्यों होता है? जब जागीरदार आम इंसान को ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ से महरूम रखते हैं और साम्राज्यी ताकतें और अशराफिया के टोले उनका साथ देते हैं, और इसलिए कि अगर अवाम उठ खड़े हुए तो वो दब जाएंगे और मसावात से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। अमीर गरीब का इस्तेहसाल करता आया है और ये हजरात शायर जो अपने इर्द गिर्द अपने आसपास इंसानियत को तड़पता और सुलगता देखते हैं तो इनके पास एक कलम हथियार होता है जिसके ज़रिए वो अपने जज्बात और गमो गुस्सा का इजहार करते हैं। उसकी एक मिसाल आवाज़ आदम है, जिसमें उन्होंने इंसान की यानी खल्क़े खुदा की आवाज़ को कब तक दबाया जा सकेगा, ये कोई इतना आसान काम नहीं। यही बात उन्होंने इस नज़म में हमें बताई है और ये कहते हैं कि इन ज़ालिम हुक्मरानों का अंजाम करीब है। मैं इंशाअल्लाह ज़रूर देखूँगा, ख्वाह ये मुझे किसी जेल में बंद कर दें, मैं दीवारे ज़िंदा से देखूँगा, चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, मैं वहाँ से सब्र के साथ गुजारा करूँगा और देखूँगा। और जिस मालो दौलत पर तुम्हें नाज है उसके लुटने का वक्त आ चुका है और ये नज़ारा वो यकीनन मैं देखूँगा। कहते हैं कि साम्राज्यी क़ुव्वतों से कि तुम्हें अपनी हुक्मरानी अपनी दौलत पर नाज है, दूसरी तरफ मुझे अल्लाह के अदल व इंसाफ और अपने ईमान के इस्तेहकाम पर यकीन है। तुम्हारी ये अकड़ी हुई गर्दनें और गरूर से तने हुए सर ज़मीन पर लगेंगे और तुम अपने जुल्म और तकब्बुर की सज़ा पाओगे। उसकी वजह क्या है? ये तो फ़िलासफ़ी उन्होंने बताई है कि दुनिया दारुल मुकाफ़ात है, यहाँ तो मुकाफ़ात अमल है। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। जिस पर कायनात का निज़ाम चल रहा है, क्योंकि तारीख़ के औराक ऐसी मिसालों से भरे पड़े हैं। सिकंदर और दारा कोई ले लें, क्या थे वो, लेकिन अब उनकी हड्डियां कब्रों में गल चुकी, ख़त्म हो चुकी और उनके ढांचे में तब्दील हो चुकी। तो अब मैं भी ये देखता हूँ कि इन जालिम लोगों के जुल्म के तीर कब तक चलते हैं और एक दिन ये ख़त्म होके रहेंगे, क्योंकि अदल का बोलबाला होना है। आखिर में इस नज़म ये छोटी है, इसलिए मैंने पहले साहिर लुधियानवी कुछ इब्तदाई हालात शामिल करने की कोशिश की है और आप भी इसका मुकम्मल नोट इसमें शामिल कर लें। एंड में ये इसमें उम्मीद की हमें यकीन दहानी कराते हैं और एक मुजदा सुनाते हैं कि ये जुल्म व जबर और इस्तेहसाली क़ुव्वतों के ख़ात्मे का वक्त है। ये शब ख़त्म होने वाली है, अदल की सुबह तुलू होने वाली है और करीब है ये सब वक्त। और मुझे उम्मीद है उस वक्त की जब एक नया इनकलाब का सूरज तलू होगा और हम उसकी रोशनी अपने फैलती हुई अपनी आँखों से देखेंगे और इन जालिम और जाबिर हुक्मरानों को और जागीरदारों को इसका पता चलेगा कि ये कोई आसान काम नहीं कि अदल व इंसाफ से इंसान अपना काम भी ना रखे और उसका वक़्त भी चलता रहे। ये बात गलत है, क्योंकि इस नज़म में उन्होंने साहिर लुधियानवी ने अपनी तमाम बातों को, जो क्योंकि उन्होंने इस्तेहसाली क़ुव्वतों को देखा हुआ था, उन्होंने जागीरदाराना निज़ाम देखा हुआ था और वो जानते थे कि किस तरह से ये लोग गरीबों को तंग करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी रोज़ी रोटी में आसानी नहीं होने देते ताकि उन लोगों को दूसरे मसाइल से आसानी हो और उनके लिए मसला बन जाए। हालांकि ये इंसान का बुनियादी हक़ है, हकूक़ जो है ना वो हर इंसान का हक़ है कि उसे हासिल हो।
لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے. اب بھی یہی حال ہے لیکن تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہوا ہے. اب یہ انہوں نے اس نظم میں پھر بھی وہ نظم اس لیے آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے کہ یہ استحصالی قوتیں کس طرح سے عوام کو دباتی اور تنگ کرتی رہی ہیں، اور یہ آپ نے اس کا ایک نوٹ سار لدھیانوی کے پورے حالات کے ساتھ ملا کر تیار کرنا ہے. آپ کا یہ سوال انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور آپ اس کو لنک بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. آپ کا اگلا شاعر جوش ملی آبادی ہے انشاءاللہ، جو اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے وقت تک. خدا حافظ.